नाउ कम टू सेकंड थीम इज मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। रहस्य यानी कि सीक्रेट, छिपा हुआ। जो छिपा हुआ है वही सीक्रेट होता है, लेकिन क्या छिपा हुआ है वो हमें यहाँ थीम में ढूंढना है। ओके, इंडियन फिलोसफी एक्सप्रेसेस दैट मिस्टिसिज्म इज दैट exalted stage where human soul is in direct communicate with God। जो इंडियन फिलोसफर हुए अब तक, जितने भी इंडिया में संत हुए, वो क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों में कि मिस्टिसिज्म ये एक ऐसा स्टेज है, ये एक ऐसा पद है, अगर आपने मिस्टिसिज्म पा लिया या उस तक आप पहुंच गए, उसे फील कर लिया, तो वो एक ऐसी दशा होती है इंसान की कि आप डायरेक्ट भगवान से कम्युनिकेट करते हो, आप डायरेक्ट भगवान से बात करते हो। ठीक है, क्योंकि तब आपके आगे ये रहस्य खुल जाता है कि आपकी बंद आंखों के पीछे है क्या। जब आप आंखें बंद करते हो आपको अंधेरा नजर आता है, लेकिन उस अंधेरे के पीछे भी कुछ है, उस अंधेरे के पीछे भी एक दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है, वो किसकी दुनिया है, वो है रहस्यवाद। वो उस दुनिया का रहस्य क्या है, और वो रहस्य जो बंदा जान लेता है या जो संत जान लेता है, वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। जब आप सोते हो आपको सपने आते होंगे, राइट, यानी कि तब आप दूसरी दुनिया में चले गए, घूम रहे हो आप उस दुनिया में। अब उस दुनिया का भी कोई रहस्य होगा कि भाई सपने क्यों आते हैं, सपनों की दुनिया क्या है। तो तब आपको आंख बंद करके अंधेरा नजर नहीं आता, आपको वो दूसरी दुनिया नजर आती है जो आपको सपनों में दिखती है, आप चाहे उसमें कुछ भी देख रहे हो। सो दैट इज मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। यानी कि जिस दुनिया में आप अभी एक्चुअल रह रहे हो, जिस दुनिया को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड, बट जिस दुनिया को आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, आप चाहे उसे सपने में देख सकते हो, आंखें बंद करके ध्यान लगा के मेडिटेट करके देख सकते हो, वो दुनिया है रहस्यवाद, वो है मिस्टिसिज्म। तो भगवान भी उसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, उसी रहस्यमय दुनिया में रहते हैं, जिसे हर एक इंसान आसानी से नहीं जान पाता, नहीं जान सकता। A mystic believes that ordinary world of sense perception is not real, and behind this visible world there is more real world that can be apprehended spirituality and not through the medium of the senses। एक मिस्टिक या एक सन्यासी क्या मानता है, क्या यकीन करता है वो, कि जो दुनिया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो दुनिया मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, आप अपनी आंखों से अपने घर देख सकते हो, खाने पीने की चीजें देख सकते हो, अपने फैमिली देख सकते हो, फ्रेंड्स देख सकते हो, रिलेटिव देख सकते हो, जगह जगह घूमने जा सकते हो, वहां की मेमोरी आप बना सकते हो। तो ये सब आप क्या देख रहे हो, एक फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो, राइट, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है। तो यहाँ सन्यासियों का क्या मानना है, जो मिस्टिक होते हैं उनका क्या मानना है कि ये जो संसार है ये रियल नहीं है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये रियल नहीं है। क्यों? ये संसार क्या है, नश्वर है, बिल्कुल आपकी मौत की तरह। जैसे आपकी डेथ हो जाती है यानी कि आपका नाश हो जाता है, आप नश्वर हो, वैसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड भी नश्वर है, इसका भी नाश होता है। अभी एक जगह भूकंप आ जाए, जगह गई यानी कि वो नश्वर है जगह। बाढ़ आने से, अर्थक्वेक आने से, या लैंडस्लाइड होने से, या फिर वोल्केनो फटने से, ज्वालामुखी फटने से, जितने भी डिजास्टर होते हैं वो अपने आसपास की जगहों को तबाह कर देते हैं, यानी कि उस जगह की मौजूदगी को खत्म कर देते हैं, उसकी सुंदरता बिगाड़ देते हैं। तो ये सब क्या है, फेक है। आप जिस संसार में रह रहे हो वो नश्वर संसार है, उसका कभी भी अंत हो सकता है, इसीलिए ये संसार, ये वर्ल्ड रियल नहीं है। तो संतों का क्या मानना है, मिस्टिक का क्या मानना है कि एक ऐसी दुनिया भी है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से भी परे है, जो इस संसार से भी ज्यादा रियल है, वहां पे कभी कोई नाश नहीं होता, वो संसार हमेशा प्रेजेंट रहता है, उस वर्ल्ड का कभी नाश नहीं होता जो हम अपनी आंखों से अभी नहीं देख पाते। और वो किसका संसार है, वो भगवान का संसार है। वो भगवान के संसार का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो ही रियल है, वो ही सच है। जैसे बोलते हैं ना, राम नाम ही सत्य है, शिव ही सत्य है, इसी तरह
वो दुनिया ही सत्य है, वो भगवान की सुंदर दुनिया ही सच है जिसे हम नहीं देख पाते। और ये जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमारा ये जो शरीर रह रहा है, ये रियल नहीं है। एक दिन इस दुनिया का भी अंत हो जाना है। इसलिए 2021 मूवी बनी हुई है जिसमें दुनिया का अंत दिखाया गया है। हॉलीवुड मूवी है, वो नहीं देखी है तो देख लेना कैसे अंत होता है। और क्या मानना है संतों का? That world can be apprehended spiritually। और उस भगवान के संसार को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उस संसार को महसूस कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, आपकी भक्ति के माध्यम से, आपके अध्यात्म की जो शक्ति है, भक्ति करने से आपको जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति के माध्यम से आप उस संसार को देख सकते हो, आप उस संसार को फील कर सकते हो। जिस संसार का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम उस संसार को फील कर सकते हैं, एंड दिस इज ट्रू। तो जब तक आप अपने दिमाग को एक्सपेंड नहीं करोगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप उस संसार से दूर रहोगे। कभी फील नहीं कर पाओगे कि भगवान की दुनिया कैसी होती है, कैसा अनुभव होता है उनके साथ। इसीलिए पहाड़ों में जितने भी संत समाधि लेकर के बैठे हुए हैं, अपना जीवन उन्होंने इसी सच की खोज में बिता दिया है। जब महाकुंभ का मेला लगता है, तब वो सारे सन्यासी, सारे संत लोग आते हैं महाकुंभ के मेले में। बहुत दूर दूर के पहाड़ों से उतर के आते हैं वो वहां पर संत। कभी आपने महाकुंभ का मेला घूमा हो तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो वो सन्यासी लोग उसी सच की खोज में अपनी समाधि में डूबे रहते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं भगवान से, वो साक्षात बात कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान की खोज में ही बिता दिया, उनकी दुनिया पहचानने में ही बिता दिया। So all mystics seeks to withdraw themselves from the world of appearance and ally themselves with the inner world। तो जितने भी ये मिस्टिक लोग होते हैं, यानी कि जो सन्यासी लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की अपीयरेंस को त्याग देते हैं। वो जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया को देखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और वो कौन सी दुनिया से कनेक्ट होते हैं? इनर वर्ल्ड। और वो इनर वर्ल्ड आपको मेडिटेशन के माध्यम से अनुभव हो सकता है, फील हो सकता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं, ध्यान में वो अपना टाइम बिताते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो माध्यम है, मेडिटेशन ही वो माध्यम है जो आपको उस दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। So this mysticism believes in renunciation, detachment from worldly affairs and in asceticism। तो ये जो रहस्यवाद के लोग हैं, यानी कि वो लोग जो ऐसा रहस्य जानना चाहते हैं, जिन्हें मिस्टिक बोला जाता है, ये लोग क्या करते हैं? सन्यासी हो जाते हैं और जो भी वर्ल्डली अफेयर्स है, यानी कि दुनिया के जितने भी कामकाज हैं, चाहे शादी से है, परिवार से है, दोस्तों से है, सबसे वो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं, सबसे दूर चले जाते हैं, डिटैच कर लेते हैं खुद को सबसे, वर्ल्डली अफेयर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, खुद को इस दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और वैरागी बन जाते हैं। एस्केटिज्म। भगवान शिव कौन है? वैरागी है। इसीलिए वो लोग भी अपना जीवन परम सत्य की खोज में वैरागी बनकर जीने लगते हैं। उन्हें कोई लगाव नहीं रहता इस दुनिया से, या इस दुनिया के जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल, गेम्स, एंटरटेनमेंट, उनको किसी चीज से लगाव नहीं होता। उनको केवल एक ही चीज चाहिए होती है, परम सत्य की खोज, परम ब्रह्म की खोज, जो कि भगवान है। उनके मन में ये फीलिंग्स रहती है, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, भगवान की दुनिया कैसी है, वो इन चीजों की खोज में अपना जीवन बिताते हैं। So this is the theme explanation of mysticism by me, by राधिका शिवा। तो इतनी गहराई है गीतांजलि की कविताओं में और उनकी इस थीम्स में।